हेलो एवरीवन। पीछे जो जैन धर्म में हमने बताया था अभी कि जैन धर्म सिद्धांत क्या थे और जैन धर्म के सिद्धांत वगैरह जैन दर्शन पढ़ाया था। और जैन दर्शन के आगे का भाग जो है दूसरे वीडियो में आप अब इसमें देखें कि जैन दर्शन क्या था। जैन दर्शन यानी स्यादवाद जो है जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान अथवा स्यादवाद या अनेकांतवाद को मानता है। तो स्यादवाद को ही सप्तभंगी ज्ञान कहा गया। ये सप्तभंगी ज्ञान है स्यादवाद अनेकांतवाद। ये स्यादवाद क्या है? स्यादवाद के अनुसार प्रत्येक प्रकार का जो ज्ञान है उस 7 रूपों में व्यक्त किया गया है। मति, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये मति किस प्रकार का ज्ञान है, तो दे दिया जाता है एग्जाम में, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मति जो है मत के अनुसार ये इंद्रजनित ज्ञान। मति का मतलब इंद्रजनित ज्ञान है। श्रुति का मतलब श्रवण ज्ञान। ये दिए हुए हैं तो ये जैन धर्म के हैं। मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय, कैवल्य। मति का मतलब इंद्रजनित ज्ञान। श्रुति का अर्थ है श्रवण ज्ञान यानी सुन करके, कानों के द्वारा जो सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि से जो ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, दिव्य दृष्टि से देखा जाता है उसे अवधि कहते हैं। मना, पर्याय यानी दूसरे व्यक्ति के मन की बात का ज्ञान होना, अन्य के व्यक्ति के मन मस्तिष्क का ज्ञान होना ही मना, पर्याय है। और कैबल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर जाता है वो कैबल्य हो जाता है, केवलिन कहा जाता है उसे, जैसा कि महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया है। तो कैबल्य का मतलब है पूर्ण ज्ञान। ये ज्ञान जो है निग्रंथों तथा जितेंद्रियों को ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, नहीं जो जिन हो जाता है विजेता उसे कहते हैं। तो वही कैबल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। जैन धर्म क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जैन दर्शन जो है हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि किसके निकट, किस दर्शन के अधिक निकट है। उपनिषद के निकट है कि सांख्य दर्शन के निकट है कि योग शास्त्र के अंतर्गत है। ये जैन दर्शन किसके अधिक निकट है, तो ये सांख्य दर्शन के काफी निकट है जैन धर्म। जैन मठों को बसादी कहा जाता है। यानी जैन मठों को क्या कहा जाता है, तो ये याद रखना कि जैन मठों को बसादी कहा जाता है। महावीर ने अभी बताया, पीछे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हम 11 गण ब्राह्मण जो थे, तो उन्होंने सबसे पहले महावीर स्वामी ने पावा में जो ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद इन्होंने 11 ब्राह्मणों को ही जैन धर्म में सबसे पहले दीक्षित किया था। और जो ब्राह्मण जो थे ये गढ़ कहलाते थे। और ये गढ़धर यानी इन्हीं 11 ब्राह्मणों में से एक को गढ़धर जो उनकी प्रधान शाखाएं थी, इधर उधर जो चारों तरफ धर्म प्रचार के लिए इन्होंने भेजा था, तो एक एक गढ़ को उसका प्रधान बनाया था, उसे ही गढ़धर कहा जाता था। तो जैन संघ में सदस्य जो थे वो 40 वर्गों में विभक्त थे। तो भिक्षु प्रथम जो था वो भिक्षु, द्वितीय भिक्षुड़ी होती थी, जो जिसे गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं होता था। ये जीवन जो था जैन धर्म में बहुत कठिन था। और तीसरा श्रावक होता था और चौथा श्राविका। ये गृहस्थ जीवन बिताते थे ये श्रावक और श्राविका। तो 4 वर्गों में ये सदस्य विभक्त थे। तो भिक्षु और भिक्षुड़ी यानी जो पुरुष समुदाय का नेतृत्व करता था भिक्षु करते थे, और जो स्त्री समुदाय का नेतृत्व करती थी भिक्षुड़ी करती थी। अब गृहस्थ में जो श्रावक होते थे वो पुरुष समुदाय का नेतृत्व करते थे। गृहस्थी वाली जो औरतें थी, महिलाएं होती थी, उन्हें श्राविका यानी उस समुदाय का नेतृत्व करती थी। जैन धर्म में कुल 2 सभाएं हुई, यानी सभाएं या संगीतियां। 2 संगीतियां हुई। प्रथम जैन सभा जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 322 ईसा पूर्व में, टाइम पीरियड याद रखना 322 ईसा पूर्व, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व बताया जाता है। 298 ईसा पूर्व, 322 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तो आप जानते हैं ईसा मसीह के जन्म से इतने साल मतलब पहले, और ईसा मसीह का जन्म हुआ तो इसके बाद ईसी भी आपका आ जाता है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें 12 अंगों का संपादन हुआ। 12 अंग उपांग जो आगे बताएंगे इसके विषय में, जो साहित्य था 12 अंग, इसका संपादन हुआ। ये सभा जो थी वो भद्रभाव तथा संभूत विजय, भद्रभाव जो थे
जब जैन धर्म यानी मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रभाव अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक में चले गए थे श्रवण बेलगोला पर। और संभूत विजय के एक शिष्य थे जो स्थूल भद्र, स्थूल भाव या स्थूल भद्र याद रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि स्थूल भद्र किसके शिष्य थे, तो ये संभूत विजय के शिष्य थे। लेकिन जब सभा प्रथम जैन सभा हुई तब संभूत विजय जीवित थे, तो संभूत विजय और भद्रभाव के निरीक्षण में ही प्रथम जैन सभा हुई। और प्रथम जैन सभा यानी प्रथम जैन संगीत जब हुई थी तो उसी समय जब अकाल पड़ा हुआ था मगध में, अभी बताया भद्रभाव के जो 7 शिष्य थे नेतृत्व में वो दक्षिण में कर्नाटक में चले गए, और स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो थे शिष्य जैन धर्मावलंबी वो मगध में ही बने रहे। और जो मगध में रहे तो उन्होंने जैन धर्म में कुछ परिवर्तन कर दिया, यानी वस्त्र वगैरह पहनने लगे। और जो भद्रभाव के नेतृत्व में कर्नाटक में चले गए वो जो थे वो दिगंबर थे, दक्षिण में गए वो दिगंबर, और जो यहाँ बिहार में यानी मगध में बने रहे वो उसे श्वेतांबर कहते हैं। तो जब जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, यानी प्रथम जैन सभा जब हुई थी पाटलिपुत्र में, तभी जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर दिगंबर। और आगे थोड़ा सा विस्तार से ये बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके भद्रभाव के साथ चले गए थे जब कर्नाटक में। तीनों ने सलेखना विधि से वही व्रत रखकर उपवास रख करके अन्न जल का त्याग करके अपने प्राणों का त्याग किया था। सलेखना विधि से जैन धर्म में यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने दीक्षा ली थी भद्रभाव से। और स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो मगध में रह गए थे वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर वाले जो थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो वस्त्रहीन रहते थे। इसके बाद द्वितीय सभा देखें, द्वितीय जैन सभा, द्वितीय जैन संगीत यानी सभा एक ही बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसवी, देखिए 512 ईसवी, 6ठी शताब्दी शुरू हो गई थी 512 ईसवी में, बहुत दिन बाद। वो 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। अब इसका समय इतना निश्चित नहीं है कि किस सन में हुई थी ये प्रथम जैन सभा, लेकिन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड था वही। और द्वितीय जो जैन सभा 6ठी शताब्दी यानी 512 ईस्वी में हुई देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के बल्लभी में ये हुई थी। प्रथम ये पाटलिपुत्र में हुई थी और द्वितीय गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुई थी द्वितीय जैन सभा। अब जैन साहित्य के विषय में थोड़ा देख लें। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आगम में क्या था कि 12 अंग थे, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र थे, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र की भी गणना की जाती है, ये भी थे। तो 12 अंग कौन कौन थे? 12 अंग देखिए आप। आचरांग सूत्र, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। आचरांग सूत्र किससे संबंधित है? तो आचरांग सूत्र जो है जैन साहित्य में जैन धर्म से संबंधित है। एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था सुमंगल विलासीन आचरांग सूत्र किस मतलब और 2 ग्रंथों के नाम थे, तो कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो आचरण सूत्र तो जैन धर्म का ऐसे दे देते हैं ना, तो सुमंगल विलासीन है बौद्ध धर्म से, आचरण सूत्र जैन धर्म से। तो आचरण सूत्र में क्या दिया हुआ ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो भिक्षुओं के आचार नियम यानी किस तरह से जैन धर्म का पालन करना चाहिए, नियम क्या है, आचार नियम, और तो उस प्रकार की व्यवस्था ये आचरण सूत्र में यानी भिक्षुओं के आचार नियम के विषय में आचरण सूत्र में बताया गया है। आगे सुयगदंग सूत्र तांग है, इसे ठाड़ंग का मतलब स्थानांग है। समवायंग सूत्र, ये पुस्तकों के नाम बता रहे हैं जल्दी जल्दी से। भगवती सूत्र यानी भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद है उसके विषय में बताया गया, और महावीर के जीवन के पर प्रकाश डाला गया है। महावीर के जीवन पर प्रकाश किस पुस्तक में डाला गया, किस ग्रंथ में डाला गया? तो एक भगवती सूत्र है। नाया धम्म कहा सूत्र, ये ज्ञाता धर्म कथा है। महावीर की शिक्षाओं का संग्रह कहाँ पर है? तो नाया धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो ये उवासगद साव सुत, इसमें उपासक दशा है यानी किस प्रकार से उपासक जीवन व्यतीत करना चाहिए, उपासक दशा। आगे 8वां है अंत गड्ढ दशाओ सुत,
9वां है अड़ुत्तरोब बाय दसाव सुत्त। 10वां पद बहा अगर अड़ाई सुत्त प्रश्न व्याख्यानी, इसमें प्रश्नोत्तर किया गया है। अब विभाग स्वयं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट 2-3 है, केवल आचरण सूत्र है और भगवती सूत्र न्याय धम्म कहा, यही आपके इम्पोर्टेंट है, ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे 12वां दिट्टी बाय दृष्टिवाद। 12 उपांग हैं, 12 अंग हैं, 12 उपांग भी हैं। 12 उपांगों में ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि जो है ये 12 उपांगों में दिया हुआ है। तो 12 उपांग देखें कौन कौन से। औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रजापना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निरयावली, कल्पासंतिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृषण दशा, ये आपके 12 उपांग हो गए। और 10 प्रकीर्ण देखें कौन कौन से हैं। ये प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, यानी परिशिष्ट उनमें सबसे पहले दिए होते हैं, ग्रंथ होते हैं उनमें परिशिष्ट दिया होता है, तो वही परिशिष्ट है प्रकीर्ण। चतुसरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्ति परिविज्ञा, संस्तार, तंदुल बैतालिक, चंद्र वैधेयक, गण विद्या, देवेंद्र स्तव, वीर स्तव, महाप्रत्याख्यान, ये आपके 10 प्रकीर्ण हैं। 6 छेद सूत्र हैं, इनमें जैन भिक्षुओं के लिए उपयोगी विधि नियमों का संकलन है। नहीं, उपयोगी विधि नियमों का संकलन कहाँ दिया हुआ है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 6 सूत्र में है। इसका महत्व तो बौद्धों में जिस प्रकार से विनय पिटक में है, विनय पिटक का महत्व है, विनय का मतलब नियम, आचार नियम है। बौद्ध धर्म की पुस्तक जो विनय पिटक है, त्रिपिटक बताया था ना, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो 6 सूत्र का महत्व उसी प्रकार से है जैसे बौद्ध धर्म में विनय पिटक का महत्व है बौद्धों के लिए, उसी प्रकार 6 सूत्र का महत्व जैन भिक्षुओं के लिए है। तो 6 सूत्र हैं। निशीत, महानिशीत, व्यवहार, आचार दशा, कल्प, पंचकल्प, 4 मूल सूत्र हैं। तो इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार जीवन तथा विहार जीवन पथ, नियम आदि का वर्णन है। किसमें? मूल सूत्र में। जैन धर्म के उपदेश और भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार जीवन पथ, नियम आदि का वर्णन मूल सूत्र में है। तो मूल सूत्र देखें कौन कौन से हैं। उत्तराध्ययन, षडावश्यक, 10 वैकल्पिक, पिंड निरुक्ति या पाक्षिक सूत्र, ये आपके 4 मूल सूत्र हो गए। नांदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार में क्या है, ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ हैं तथा विश्वकोश हैं। इनमें भिक्षुओं द्वारा व्यवहार में की जाने वाली प्राय सभी बातें लिखी गई हैं, यानी भिक्षु किस प्रकार का आचार व्यवहार नियम जो थे, किस प्रकार का व्यवहार करते थे, तो उस प्रकार की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब आगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लें कौन क्या है। वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है, हमने बताया अभी, जो ऋग्वेद में अरिष्ट नेमि और ऋषभदेव का वर्णन है। तो केवल ये ही, अगर एग्जाम में अक्सर ये एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है, तो ऋषभदेव का, अरिष्ट नेमि का। गोसाल कौन थे? गोसाल महावीर का प्रथम सहयोगी थे, यानी उन्होंने महावीर का बहुत साथ दिया था, तो ये सहयोगी थे। बौद्ध धर्म का जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था। बौद्ध धर्म निकल जाता है मुंह से। पद्मावती कौन थी? पद्मावती लिच्छवी राज चेटक की पुत्री थी तथा चंपा नरेश दधिवाहन की पत्नी थी। लिच्छवी राज जो थे चेटक की पुत्री, चंपा नरेश दधिवाहन की पत्नी और महावीर की प्रथम शिष्या बनी है, नहीं प्रथम भिक्षुणी ही थी, पद्मावती ही थी जो महावीर की प्रथम शिष्या बनी। इंपॉर्टेंट है ये। महावीर के अन्य भक्त कौन कौन से थे? मगध नरेश, बिंबिसार थे सेगड़ उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार। इन्हीं सेगड़ उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार मगध नरेश, बिंबिसार महावीर के भक्त थे। और बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म भी बताते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी बताते हैं कि बिंबिसार जो थे बौद्ध धर्मावलंबी थे, लेकिन सेगड़ उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा हुआ है कि बिंबिसार जो थे मगध नरेश, वो महावीर के यानी जैन धर्मावलंबी थे, महावीर के भक्त थे। एक दूसरे थे सिंधु सौवीर नरेश, उदयन जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे उदयन। अवंती नरेश, चंड प्रदोत, अवंती नरेश जो उज्जैन में, अवंती मालवा क्षेत्र में पड़ता है ना, मध्य प्रदेश में, तो चंड प्रदोत भी बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बहुत खूंखार शासक थे, खूंखार ही कहना चाहिए, काफी युद्ध लड़े इन्होंने। चंद्र प्रदोत अवंती नरेश थे, ये महावीर के ही भक्त थे। कौशाम्बी नरेश स्थानिक, ये भी महावीर के यानी जैन धर्मावलंबी थे।
गंधर्व देखें कौन कौन से। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य जो थे, हमें बताए थे गढ़ जो थे 11, उनको ही गंधर्व कहा गया। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यालयों का प्रधान। जैन धर्म का प्रचार करने के लिए जो संस्थाएं खुली थी, उनको 11 जो गढ़ थे, ब्राह्मण थे, तो एक एक क्षेत्र का प्रधान बनाया था, गढ़धर बनाया गया था, वही गंधर्व में। पूर्वा, महावीर के धर्म उपदेशों का संग्रह जो है पूर्वा में ही किया हुआ। पूर्वा यानी इनकी संख्या 14 है। कितने कुल, पूर्वा या पूर्वा एक ही बात है, तो इनकी संख्या 14 है। इनका संग्रह किसने किया? संभूत विजय तथा भद्रभाव ने इनका संग्रह किया था। 14 पूर्वा जो ग्रंथ हैं उनका संग्रह संभूत विजय और भद्रभाव ने किया। अब आगे जैन धर्म यानी जैन धर्म के ग्रंथ जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथों की रचना प्रबंध शैली में भी हुई है। तो प्रारंभिक ग्रंथ जैन धर्म की जो भाषा थी जैन ग्रंथों की, वो प्राकृत भाषा थी, लेकिन बाद में क्या था, जैन धर्म में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होने लगा था। इसी कारण जैन धर्म का पतन हो गया था, क्योंकि संस्कृत वैदिक धर्म की भी भाषा थी और इतनी कठिन थी जो आम लोगों को, आम जनता की समझ से परे थी। इसी कारण आम जनता ने ये सोचा कि क्यों ना हम फिर अपने हमारा इससे तो अच्छा हमारा पुराना ही, क्योंकि जैन धर्म में काफी कुरीतियां और बहुत कुछ आ गया था, कमियां आ गई थी। इस कारण से जैन धर्म का अधिक विस्तार नहीं हो पाया था। जैन धर्म की कलात्मक देन देखें, उदयगिरि की जो बाघ गुहा है वो जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की इंद्र सभा की कलात्मक अभिव्यक्ति, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। उड़ीसा की हाथी गुम्फा है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू राजस्थान में जैन मंदिर बना हुआ है। श्रवणबेलगोला में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति है, प्रतिमा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। चित्तौड़ का भी जैन मीनार है। तो ये जैन धर्म में, जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं। तो ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं? तो 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। यानी प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने दिखाई पड़े, अनुमान लगाकर, यानी किसी कोई बात है किसी पर अनुमान लगा लिए कि ऐसा होगा, जो स्यादवाद में दिया हुआ, सप्तभंगी सिद्धांत स्यादवाद में। तीर्थंकरों के वचन, तीर्थंकर जो अपने लिख के गए जो उनके उपदेश हैं, तो ये भी स्रोत है ज्ञान का। तो 3 स्रोत, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन, ये 3 स्रोत हैं जैन दर्शन में ज्ञान के। महावीर के 200 सालों बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया, यानी जो बताया था ना कि श्वेतांबर और दिगंबर में, जब भद्रभाव के नेतृत्व में 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व की महावीर जैन धर्म की जो संगीत हुई थी प्रथम, उसी में हुआ था श्वेतांबर दिगंबर, उसके विषय में बता चुके हैं। 4वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था और जैनों का एक भाग भद्रभाव के नेतृत्व में मैसूर चला गया था, जो बताया था। और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखनाबिद से अपने प्राणों का त्याग किया था, श्रवणबेलगोला में यानी कर्नाटक में। दूसरा भाग जो था स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में रहा, वही दिगंबर रहा। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो पाटलिपुत्र में रहा ये श्वेतांबर रहा, श्वेतांबर। दिगंबर तो जैन भद्रभाव के नेतृत्व में जैन धर्म जो दक्षिण में चला गया, इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो वो भद्रभाव के नेतृत्व में दिगंबर। मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रधान केंद्र थे, मथुरा और उज्जैन। और प्राचीनतम धर्म ग्रंथों को पूर्वा जो बताया था कि भद्रभाव और संभूत विजय ने जिसका निर्माण किया, जिसकी रचना की 14 पूर्व ग्रंथों की, जिन्हें पूर्वा कहा गया। तो अब आज से हमारा यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है जैन धर्म वाला। और प्लीज़ आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें।